हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th साइंस उसका चैप्टर नंबर 4 मोशन, उसकी जो अपने बच्चों एक्सरसाइज शुरू की हुई है, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक इसमें करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी बच्चों। अगर आप मैथ की कोई एक्सरसाइज या चैप्टर देखना चाहते हैं उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैथ का भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखिए, इधर ध्यान दो भाई। एक ग्राफ इन फिगर 4.28, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। शोज द चेंज इन द पोजीशन विद टाइम, ये टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है बॉडी, उसको दिखाया गया। फॉर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों किस में चल रहे हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। दोनों दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ ही क्वेश्चन अपना होएगा। फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, 4 पॉइंट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम। कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहता है दोनों के लिए, चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं, कहता है दोनों की जो वेलोसिटी आएगी वो सेम आएगी। अब बच्चों बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एक बॉडी यहाँ से चल रही है A0 से या O से, और यहाँ पर पहुंची हुई है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या उसका फाइनल पॉइंट है। तो दोनों की जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या सेम है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों के इसमें सेम है, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या सेम है। तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला पॉइंट इसका ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या इसका बच्चों करेक्ट है। उसके बाद और पढ़ते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ, अब कहता है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सुनो ध्यान से बात को। कहता है दोनों की जो एवरेज स्पीड है ना वो भी बराबर रहेगी। एक बात बताओ, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, अगर आपको याद हो, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होती है। उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं हमेशा बच्चों? बराबर होती है, इक्वल होती है। क्लियर? अब आप उसकी चाहे वेलोसिटी निकालो चाहे स्पीड निकालो, बराबर आएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इस पॉइंट की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड दोनों की वो क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी दोनों केस में। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट भी ठीक है और दूसरा पॉइंट भी ठीक है। आप तीसरा पढ़ते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड इज लोअर टू बी। कहता है ए की स्पीड कम है किससे? बी से। अभी तो हमने कहा इक्वल है, यानी कि तीसरा क्या है? गलत है। तीसरे वाला क्या है? गलत है। चौथे में क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इज ग्रेटर। अब कहता है ए की ज्यादा है। अभी तो हमने प्रूव किया दोनों की सेम है, तो यानी कि फोर्थ पॉइंट भी क्या है? गलत है। तो कौन से दो पॉइंट ठीक हैं? फर्स्ट और सेकंड। और हमें क्या बताना था? करेक्ट ही बताना था। तो आपका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? समझ में आया? आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है। वो क्या करेगा? वो कहेगा वेलोसिटी तो ठीक है पर स्पीड जो है ना वो बी की ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। गलत है ये। वो कैसे मर्जी जाए, कभी आराम से चले कभी तेज चले, पहुंचेगा तो वहीं पर फाइनली डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? आई बात समझ में? तो पहला और दूसरा ठीक ऑप्शन है, बाकी दोनों क्या गलत है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कहता है एक ट्रक ड्राइवर है, एक क्या है, ट्रक ड्राइवर है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है। कितनी स्पीड पर चल रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है। और वो ट्रक कहाँ पर चला रहा है? अमेरिका में चला रहा है, जहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलते हैं ट्रक चलाने के। ठीक है, इंडिया में नहीं चला रहा है वो। कहाँ पर चला रहा है? अमेरिका में चला रहा है। कितनी स्पीड पर चला रहा है बच्चों? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। क्लियर? अब कहते हैं नोटिस अ रोड साइन। उसने एक सामने साइन देखा और साइन पर क्या लिखा हुआ था? ट्रक की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। ट्रक की स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर है, विद ए स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देख लिया उसने। अब क्या कहता है? ही स्लो डाउन टू द 36 किलोमीटर पर आवर। उसने ट्रक को स्लो किया और ट्रक की स्पीड कहां पर ले आया? वो 36 किलोमीटर पर आवर पे ले आया। इस काम को करने में उसको यहां से यहां तक 36 सेकंड लगे। कितने लगे? 36 सेकंड, 36 सेकंड लिखा हुआ है वो, इन 36 सेकंड। अब आगे सुनते हैं कहानी क्या है। वट वॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। तो यहां से यहां तक जब पहुंचा वो, तो डिस्टेंस कितना कवर कर गया? ठीक है। अज्यूम डेट द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट वाइज स्लो ड्राइविंग। तो एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? ए फिक्स है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगर आपको याद हो डिस्टेंस निकालना है फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। दूसरा क्या होता है? एस इक्वल टू 2 एस इक्वल टू वी का स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर होता है। आप दोनों कंडीशन में देखो, ये तो u है बच्चों, ये v है। ठीक है, ये t है, ये क्या है? t है। तीन चीज पता आपको। अगर आप दोनों फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे ना, a की जरूरत पड़ रही है। a दोनों में चाहिए, तो हमारे पास तो a है ही नहीं, तो पहले आपको a निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पहले a कैसे निकालते हैं? a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। ये होता है का। अब तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, टाइम तो सेकंड में है, टाइम तो किसमें है? और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहां पर हमें स्पीड भी किसमें बदलनी पड़ेगी? मीटर पर सेकंड में। तो u कितना है बच्चों? u है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड बनाना है, तो आपको सिखाया था मैंने। क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 18 पे डिवाइड होता है 3 पे, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। तो u कितना आ गया? u आ गया बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया u? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ऐसे ही v निकाल लो। v कितना है? 36, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 टू जा 36, 2 की और 10 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब लगाओ a का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाना है? a का। देखो a कितना है? v माइनस यू अपॉन टी। तो a बोले तो v बोले तो बच्चों 10 माइनस u बोले तो 15, t बोले तो t बोले तो 36। क्लियर? t बोले तो a आ गयो माइनस का 5/36 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया? माइनस का 36 बाय माइनस का 5/36 सेकंड। सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि a तो निकालना ही नहीं। हम क्यों डिवाइड करें यहाँ पर फालतू में? इसका एज इट इज यूज कर लेंगे जहां भी करेंगे। अब आपको निकालना है बच्चों s। क्या निकालना है आपको? s। बताओ कौन सा इक्वेशन लगाऊं? फर्स्ट लगाऊं, सेकंड लगाऊं? जो आपका मन करे वो लगा लो। फर्स्ट लगा लेते हैं ना। s इक्वल टू u बोले तो 15, t बोले तो कहाँ है? t ये रहा 36,
टी बोले तो 36 प्लस 1/2 ए बोले तो 5/36 वो भी माइनस का, और टी बोले तो फिर 36, टी का स्क्वायर है यानी 36 इंटू 36 दो बार आ गया बच्चों। क्लियर यहां तक सभी को? डन डन डन। 36 नाल 36 बढ़ दिता, दो को काट दो, कितने पे? 18 पे। अब आ जाओ, तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, बहुत बढ़िया कमाल की चीज सिखाता हूं। देखो यहां पर आप खुश हो जाएंगे सीख कर। 15 गुना 36 माइनस का 5 गुना 18। ठीक है यार, गड़बड़ कर ली। दो कहाँ है? दो तो काट दिया 18 पे। चलो रहना, फिर तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 5/36 होता है ना, 15 बार 36 से 5 बार 36 माइनस कर दे तो 10 बार 36 रह जाता है ना। कितनी बार रह जाता? 10 बार 36 रह जाता। ठीक है, अब ये अगर इसको 36 लिखे ना तो ये तो 2.5 बार 36 हो गया। यू 15 बार 12.5 बार बचेगा, रहने तो मुश्किल हो जाए काम। मल्टीप्लाई कर लो, 36 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 36 की 15 से कर लो साइड में, शर्माना क्या, नहीं आते तो। 5 की 6 से करें 30, 3 18, 6 3 14, 540 कितना आ गया? 540। और 18 की और 5 की करेंगे 90, तो 540 में से 90 माइनस करो, कितना आ गया? 430 या 450? 450 कितना आ गया? 450 मीटर। ये आंसर आ गया भाई। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि ब्रेक जो है ना इतनी स्पीड कम करने में 450 मीटर दूर कवर कर जाएगा। इतना टाइम लगेगा उसको, 400 आधा किलोमीटर नियर अबाउट। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट करें, चलो करते हैं अभी नेक्स्ट। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है एक कार, भाई मजा आएगा देखो क्वेश्चन करने में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार ने कहां से चलना शुरू किया, यानी कि u0, u कितना हो गया, एंड एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड। कहां तक पहुंचा दिया? 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा दिया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। इस काम करने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो टी कितना आया? 5 सेकंड। क्लियर? बात समझ में आई? अब कहता है इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। कहता है इसके बाद कार चलती गई, कार चलती गई 20 मीटर पर सेकंड पर कितनी देर के लिए? 10 सेकंड के लिए। टाइम कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, ये अलग केस है। सुनो ध्यान से, एक बंदे ने कार स्टार्ट करी, उसने उसकी स्पीड 20 पहुंचाई, कितनी देर लगाई? 5 सेकंड पहुंचाने में। जब स्पीड 20 पहुंच गई उसके बाद उसने 10 सेकंड के लिए चलाया 20 की स्पीड पर। कितने पर चलाया? 10 सेकंड तक 20 की स्पीड पर चलाया। ठीक है, दूसरा केस। तीसरा केस, एंड फाइनली अप्लाई द ब्रेक। अब ब्रेक अप्लाई करे, कहता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकंड, और 6 सेकंड में क्या कर दिया? उसको कार को रोक दिया। तो यहां से 6 सेकंड बाद कार जो है रुक गई, और कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। समझ में आया? कहां से कहां 0 हुई है? 20 से 0 हुई है। कहां से कहां 0 हुई है? पहले 20 थी, कितनी हो गई? 0 हो गई। अब कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल? समझे बात? देखो अब ध्यान समझना भाई, इधर ध्यान देना, समझाता हूं। देखो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको फॉर्मूला बनाकर कर सकता हूं, एक मैं इसको ग्राफ बनाकर कर सकता हूं। ग्राफ, ग्राफ बना कर आऊं, देख लो, मैं ग्राफ बना करा दूं, फिर घबराना मत। कराऊं? चलो कराता हूं। देखो अलग तरीका है, ठीक है ना, सभी ऐसे नहीं करा पाएंगे और ना सभी ऐसे कराते हैं। देखो मान लेते हैं आ टाइम सी, आ क्या है? टाइम, आ वेलोसिटी,
आ गया है वेलोसिटी। जब टाइम 0 सी तो वेलोसिटी भी 0 सी। दिखाई दिया। जब टाइम 5 सेकंड पहुंचा सी, इतने पहुंच गए 5 सेकंड, मान लेते हैं ये 5 सेकंड है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी पहुंच गई सी? 20 मीटर पर सेकंड पहुंच गई सी। तो मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? तो अगर हमने इसका ग्राफ बनाए तो ये पॉइंट आया, बन गया। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर यहां तक? अब सुनो, अब उसने 10 सेकंड तक कितने पे चलाया? 20 पर चलाया। 10 सेकंड बाद वो 15 सेकंड जोड़ दो, यानी कि 15 सेकंड तक, यहां से यहां तक 10 सेकंड हो गए। कार की स्पीड कितनी रही? 20 ही रही, कोई चेंज नहीं। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया। कार की स्पीड कितनी रही? 20 ही रही। यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है। समझ में आया? अब क्या हुआ, यहां से कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद कार क्या कर दी गई? रोक दी गई, रोक दी गई। तो 21 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड बाद यहां पर 21 सेकंड हो गए। कार की स्पीड यहां पर क्या हो गई? 0 कर दी गई। यहां पर 20 थी, यहां पर कितनी हो गई? 0। क्लियर? समझ में आया? आया समझ में? बस हो गया क्वेश्चन। सारे का एरिया निकाल दो। 3 चीज बन रही है यहां पर। ये अलग ट्रायंगल, देखो मैं इसको करता हूं, ये अलग ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल। दोबारा देखो, अब एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। एक देखिए इधर, ध्यान दीजिएगा, अब समझना बात को। ये हमारे पास क्या है? ये अलग ट्रायंगल है येलो कलर में। देखो तीनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता आपको क्या होता है? लगा दो फॉर्मूले। तो क्या आएगा? देखो मैं करके जाता हूं भाई। टोटल डिस्टेंस। भाई ये सबके बस की बात नहीं है, और सब ऐसे कर नहीं सकते, ठीक है। आंसर सेम आएगा। देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम रख लो बच्चों, ओ या ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सबके नाम रख दिए। देखो पहले इधर वाला ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ट्रायंगल का? ए सी बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम बताओ। बी सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा, क्या नाम है ट्रायंगल का आखिरी का? ई डी एफ। समझ में आया? ये पता मैंने क्या किसका यूज किया? आप इक्वेशन मोशन करके आए हैं, ड्राइव करिए, मैंने करवाई है। अगर वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, चैनल में पड़ी है प्लेलिस्ट के अंदर, इक्वेशन मोशन। जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो एरिया किसके बराबर आता है? डिस्टेंस के। मैंने उस कंसेप्ट का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया? ग्राफ का कंसेप्ट लगा दिया कि वेलोसिटी टाइम के अंदर जब ग्राफ होगा और उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेंगे, वो एरिया किसके बराबर आएगा बच्चों? डिस्टेंस के। किसके बराबर आएगा? मैंने एरिया निकाल दिया, लिख दो फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 बेस 5, हाइट 20 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 10, 5 से 15, हाइट या लेंथ विड्थ 20 प्लस 1/2 बेस 6, हाइट 20। सॉल्व कर दो। 2 पे 10, 5 की और 10 की 50, 20 की और 10 की 200, 2 से 6 3, 3 की और 20 की 60, लो 250, 310 मीटर।
हाँ यही सेम, चाहे फॉर्मूले से कर लेना, इक्वेशन मोशन लगा लेना, सेम आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? करके देख लेना, चेक कर लेना ना, ये कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, दोबारा करा देंगे। ये मुश्किल है यू? अरे आसान है यू, 1 मिनट की प्रैक्टिस है, 1 मिनट की प्रैक्टिस है सिर्फ। ठीक है, यहां तक की वेलोसिटी 20 मानी हुई है, 20 पे गया, 20 पे चला, 0 पे आ गया, टाइम लिख दिया कहां से कहां तक हुआ। ठीक है, आसान है, उससे आसान है ये कैलकुलेशन वाले से। ठीक है, आप चेक कर लेना, कर जाके कैलकुलेशन भी कर लेना। उसमें कैसे करते, उसमें इसका ए अलग निकालते, ठीक है, ए निकालते, फिर एस का फॉर्मूला लगाते, यहाँ की डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाती 200, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पे चला हुआ है, ए 0 है। यहाँ की डिस्टेंस फिर निकालनी पड़ती, यहाँ का ए निकालते, यू 20 लेते, वी 0 लेते, यहाँ का ए आता, फिर आपको यहाँ पर भी एस का फॉर्मूला लगाना पड़ता दोबारा फिर, तो तीनों एस को जोड़ेंगे, आंसर ये आएगा। यहाँ का एस निकालते 50 आता, यहाँ का 200 आ रहा है, देखो 20 के 10 किलोमीटर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है ना, तब भी 200 आया है। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ये अलग तरीके से करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है, ए बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सी एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। कहते हैं एक बस है जो कितनी स्पीड पर चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यू दिया हुआ, ये चल रही है उस पर, वो सामने देखा कि वो ऑब्स्टेकल है, कोई मान लो ये ऑब्स्टेकल है, कितनी दूर है इससे, ये 30 मीटर, 30 मीटर दूर है। ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट, ड्राइवर ने 0.5 सेकेंड लिए रिएक्ट करने में, आधा सेकेंड देखा ना एकदम से, मान लो ऑब्स्टेकल दिखा एकदम से, 0.5 सेकेंड तो उसको लगे संभलने में, क्या करूं। अब क्या हुआ, बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, ब्रेक दबाने से पहले आधा सेकंड वो ले गया। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, जैसे ब्रेक अप्लाई किए गए, द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ब्रेक लगाए गए, बस का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था बच्चे, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से बस की स्पीड घटनी शुरू हो गई। ठीक है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, क्या बस ऑब्स्टेकल से पहले रुकेगी या वहां तक पहुंच जाएगी, ये बताना हमने। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब हमें पता है कि बस कितनी स्पीड पर चल रही है बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर पर। पहले तो इसको बना लो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 टू जा 36, 2 की 5 से करेंगे कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर? अब उसने जब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पर चला रहा था, तो आधे सेकंड तक तो उसने कुछ किया ही नहीं, उसी स्पीड पर बस चलती रही। ठीक है, तो अब लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 0.5 सेकेंड कितना आएगा, 10 इंटू 0.5, कैसे, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि यहां पर ब्रेक नहीं लगे बच्चों, यहां पर तो उसी स्पीड पर चलती रही आधे सेकंड के लिए। तो कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। क्लियर? बात समझ में आई? अब सुनो बात को ध्यान से, यहां से 5 मीटर बाद बस पहुंच गई, और यहां पर वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड है, जिस पर वो आ रही थी। अब ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाए। क्या किया ड्राइवर ने, ब्रेक लगाए, और उसके पास 25 मीटर है रुकने के लिए। कितना है, क्योंकि 5 मीटर तो आगे आ चुका है, अगर उसकी डिस्टेंस 25 मीटर से कम आई तो पहले रुक गया, अगर 25 से ज्यादा आई तो जाके ऑब्स्टेकल में टक्कर मारी। ये मीनिंग हुआ। ठीक है, मान लेते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, रुक गया ना वो, फाइनली क्या हो गया, वो
रुक गया तो इसको क्या लिखेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिखेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी। कितना गैप है कवर करने के लिए, 25 मीटर का गैप हमारे पास है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ इसके, इसके लिए आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए दिया हुआ है। यू कितना है 10 और वी कितना है 0। ए है, वी है, यू है, एस निकाल लो। अगर एस 25 से कम आया तो पहले रुक गया, अगर 25 से ज्यादा आया तो जाके ऑब्स्टेकल में टक्कर मारी। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं, देखो v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। एक पॉइंट और यहां पर आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप नोट करो कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू को माइनस में लेनी है, किस में लेनी है, माइनस में, क्योंकि स्पीड कम कर रहे हैं ना। तो जब स्पीड कम करते हैं तो रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस में। तो हम लगाएंगे v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as। v बोले तो 0, 0 का स्क्वायर, माइनस u बोले तो 10, 10 का स्क्वायर, 2 a कितना है बच्चों, माइनस का 2.5। s निकालना है, s हमें फाइंड करना है। ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, माइनस ब्रैकेट से 12 तो माइनस ही रहेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। इधर ध्यान दो, 2.5 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आ जाएगा, माइनस का 5। साथ में क्या है बच्चों, s, साथ में क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 डिवाइड में आ गया। तो 100 अपॉन में 5 करेंगे तो कितना आया, 20। कितना आया, 20। तो 20 मीटर। कितना स्पेस था, 25 मीटर का। यानी कि जो आपका ट्रक है या बस है वो 5 मीटर पहले ही रुक जाएगी, 5 मीटर उसके पास स्पेस बचेगा, यानी कि ऑब्स्टेकल में टक्कर नहीं लगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर द रीचिंग द ऑब्स्टेकल, यस। ऑब्स्टेकल से पहले रुक गई 5 मीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा, यस, बस विल बी स्टॉप बिफोर टू रीच द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से पहले रुक गई। क्लियर, ऐसे करना था बच्चों क्वेश्चन, ये ध्यान समझ लो, अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। जो जो दिए होता है डायग्राम के साथ करो, आसान रहेगा आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम लास्ट, कहता है ए स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के अराउंड, ये मान लो सन है और ये अर्थ है, इसके अराउंड मूव कर रही है ऐसे, पता आपको, बिल्कुल आप समझदार है। कितने समझदार आप, बहुत ज्यादा समझदार हैं। सन के अराउंड क्या कर रही है, अर्थ चक्कर लगा रही है। उसका कहता है इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस्ड वेदर एन ऑब्जेक्ट कीप ऑन द अर्थ कैन बी कंसीडर टू बी एट रेस्ट। कहता है इस बात को ध्यान में रखकर क्या हमें अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको रेस्ट पे मानना चाहिए या मौसम में मानना चाहिए। देखो सुनो बात को ध्यान से, जैसे आपके सामने डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ बच्चों, आप घर पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मेरे को, मैं आप ये डिस्प्ले बोर्ड आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। क्यों, क्योंकि आपकी और डिस्प्ले बोर्ड की जो डिस्टेंस है वो सेम है। जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगी दो बॉडी के बीच की, तब तक वो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, जिस भी जहां से भी आप देख रहे हो। मान लो ए को देख रहे हो, बी को, ए देख रहा है बी को, अगर ए और बी की डिस्टेंस सेम है ना, चेंज ही नहीं हो रही है, तो ए और बी दोनों क्या रेस्ट पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्लियर, बात समझ में आई। तो अगर हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तो आप लिखो पहले यहां पर मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है, रिलेटिव टर्म है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ये रेस्ट पे भी है और ये मोशन में भी, समझाता हूं आपको। ठीक है, व्हेन वी आर
ऑन अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं, ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अस, हमारे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सो वी कैन से ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पर है। अब सुनो बात को ध्यान से, अगर आप चले जाते हो दूसरे प्लेनेट पर, कहां से चले जाते हो, दूसरे प्लेनेट से देख रहे हो, और दूसरे प्लेनेट से क्या देख रहे हो आप, अर्थ चल रही है, अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट है सारे सारे क्या है, चल रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे आप व्हेन वी सी अर्थ फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, अर्थ को बाहर से देखना अर्थ के, देन all the objects appear in motion, ठीक है, समझ में बात सभी को। अब कहता है डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, दोनों केस बता दिए भाई, अगर अर्थ के सरफेस से देखोगे तो रेस्ट पर है, बाहर से देखोगे मोशन में है। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया सभी को। ये था बच्चों आपका आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको मैंने बड़े अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझाया डिटेल में, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें और गर्मी से बचे रहें और तरबूज खाते रहें बच्चों। थैंक यू।